वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मार्केट, मतलब जो शेयर मार्केट में नए लोग हैं उनको शेयर मार्केट के जो सेगमेंट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहला जो सेगमेंट है शेयर मार्केट का वो है इक्विटी। इक्विटी में कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट ये होता है कि उसमें आप जो शेयर परचेज करते हो उसको आप सेम डे, नेक्स्ट डे और आप उसको 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद या फिर 50 साल के बाद भी उसको सेल कर सकते हैं। 50-100 साल तक आप आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर रख सकते हैं, उसको कोई एक्सपायरी नहीं होती है। तो ये है कैश सेगमेंट। अगर मेरी माने तो जो नए लोग हैं, जो मार्केट में नए आए हैं, आना चाहते हैं, तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आपको जब मार्केट में आना है तो बेसिकली आपको काम करना है कैश सेगमेंट में। जी हाँ दोस्तों, कैश सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा सेफ है और आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अपना जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, व्यू है आपका इन्वेस्टमेंट का, आप वो कैश सेगमेंट से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग टिप्स के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे लोग उनके दोस्तों ने जो परचेज़ किया है उसका कॉपी करके जो परचेज़ करते हैं। तो कभी कभी उनके जो दोस्त हैं वो कुछ रिस्की सेगमेंट रहते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव है या फिर कमोडिटी है, उसमें वो बाइंग करते हैं। तो फिलहाल जो नए लोग होते हैं उनको कमोडिटी और डेरिवेटिव के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो वो उसी को ही कॉपी करके बाइंग कर देते हैं। लेकिन वो बनते हैं अभिमन्यु यानी चक्रव्यूह में उनको जाना तो मालूम होता है लेकिन उसमें निकलना मालूम नहीं होता है। तो मेरी आपको ये दरख्वास्त रहेगी कि आप जब नए हो, आप मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी कैश सेगमेंट में। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जो शेयर कैश सेगमेंट में लिया है, आप उसको जितना वक्त चाहे उतना आप अपने पोर्टफोलियो में, डीमैट अकाउंट में रख सकते हो, जब चाहे आप उसे सेल कर सकते हो। और ये सबसे सेफ मोड है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों दूसरा उसमें इक्विटी में जो सेगमेंट है वो है इंट्राडे। जी हाँ दोस्तों, इंट्राडे नाम में भी आपको पता चल गया होगा कि इंट्राडे का मतलब क्या है। इंट्राडे यानी सेम डे। आप जब सुबह एक शेयर परचेस कर देते हो तो आपको उसे 3:15 मतलब 3:15 से पहले आपको उसे बेचना होता है। अगर आपने वो नहीं बेचा तो ऑटोमेटिकली 3:15 में वो शेयर की जो प्राइस है उस प्राइस पे वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होता है, यानी वो सेल हो जाता है। तो कभी कभी ये आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। नए जो लोग मार्केट में आए हैं, आप इसमें इंट्राडे का ऑप्शन ना ही ले तो अच्छा है, आप कैश सेगमेंट में कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इंट्राडे के बारे में। दूसरा जो उसका मेन शेयर मार्केट का सेगमेंट है वो है डेरिवेटिव। जी हाँ दोस्तों, उसको आप एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कह सकते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन मतलब क्या कि ये थोड़ा सा रिस्की है। आपको जब इक्विटी में थोड़ा नॉलेज आए, शेयर मार्केट में आपने थोड़ा टाइम, समय बिताया होगा, तभी आप इस सेगमेंट में काम करें। ये मेरी आपके लिए सलाह रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। नए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इसमें होती है एक्सपायरी। अगर आप करते हो, अगर इंडेक्स में बाइंग करते हो, इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी में आप इसमें बाइंग करते हो, तो उसकी जो फ्यूचर में एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी यानी आपको वो शेयर उसी टाइम फ्रेम में उसे सेल करना ही होता है। अगर आपने वो सेल नहीं किया है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ज़ीरो हो जाता है। अगर आपने इंडेक्स की बजाय शेयर में किया तो आपको उसको 1 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन ये ज़्यादा ही रिस्की है और आपको इसमें लॉट में परचेस करना होता है। लॉट यानी कि आपको इसमें एक शेयर परचेस नहीं कर सकते हैं, आप उसमें लॉट में मतलब मल्टीपल शेयर में परचेस करना होता है।
जैसे कि आपने इंडेक्स में बाई किया तो इंडेक्स में निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो है 75 का और बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ है 25 शेयर्स का। आप उसमें 25 शेयर ही ले सकते हैं, एक शेयर नहीं ले सकते हैं। तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट अगर हम कंपेयर करें इक्विटी, कैश और इंट्राडे के साथ। नेक्स्ट आता है कमोडिटी। कमोडिटी जो है आप अपने जो दैनंदिन जीवनमान होता है उसमें जो गुड्स रहते हैं उसे हम कमोडिटी कह सकते हैं, जिसमें आता है फूड, एनर्जी और मेटल्स। अगर हम मेटल्स की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और बहुत से सारे मेटल्स हम यहाँ पे खरीद सकते हैं कमोडिटी बाज़ार में। एनर्जी में खरीद सकते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, और फूड में कॉटन है, सोयाबीन है, शुगर, मस्टर्ड है, कार्डमम है, टर्मरिक, ये सारे पदार्थ हम इसमें गुड्स परचेज कर सकते हैं। बेसिकली जो कमोडिटी मार्केट का जो आवर है ट्रेडिंग का वो है सुबह 9:15 से रात के 11:30 तक। जी हाँ दोस्तों, रात के 11:30 तक आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें भी आपको फ्यूचर और ऑप्शन की तरह लॉट में ही काम करना पड़ता है। इसमें कमोडिटी फ्यूचर्स भी रहता है, कमोडिटी ऑप्शंस भी रहता है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप अगर नए लोग हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग नए हैं तो आप इक्विटी, कैश में ही बाइंग करें और वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आप डेरिवेटिव, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन और कमोडिटी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।